हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में इन पढ़ाऊँगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके यूसेजेस को। ये लीजिए आ चुके हैं यूसेजेस। पार्ट ऑफ द डे और पार्ट ऑफ डे, पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर और फॉर लॉन्गर एक्शन। अब डेफिनेटली ऐसे मैं आपको समझाता हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। उसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल्स की ज़रूरत होगी। तो चलिए देख लेते एग्जाम्पल्स। पहली एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरह से मौजूद है हमारे पास, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग। अब हम क्या करते हैं, पार्ट और डे को कुछ इस तरह समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मिसाल लें पिज़्ज़ा की, तो फॉर एग्जाम्पल देखो पिज़्ज़ा में पार्ट होते हैं ना भाई, 6 पार्ट या 8 पार्ट जो भी आप कहें डेफिनेटली। तो पार्ट होते हैं, हम एक हिस्सा लेते हैं। क्या लेते हैं? एक हिस्सा। हम उससे एक हिस्सा निकालते हैं, उसको खाते हैं। इसी तरह से हमारा दिन होता है ना, दिन उसके भी क्या होते हैं, हिस्से होते हैं। यानी कि सुबह होती है, दोपहर होती है और शाम होती है। समझ आए आपको? तो जब भी हमें इस तरह से इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग बताना होगा, क्या इस्तेमाल करें? हम इनका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास है पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर यानी कि यहाँ पे मिसाल दी गई है, चौथी मिसाल, वी विल फिनिश दिस वर्क इन 20 मिनट्स। यानी कि हम लोग ये काम फिनिश ख़त्म कर देंगे 20 मिनट के अंदर। यानी कि अभी ये काम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मिसाल लेते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मिसाल लें तो ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी ये काम कर रहे हैं, मगर फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि 20 मिनट, यानी कि अभी नहीं, मगर जो आने वाला 20 मिनट है, 20 मिनट में काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जब इस तरह से बताना होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इनका इस्तेमाल करें। ज़्यादा देख लेते हैं पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। अगर हम मिसाल एक और ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे आपकी बाइक ख़राब हो गई और आपने अपनी बाइक को मैकेनिक के पास दी। डेफिनेटली वो क्या करता है, आपकी बाइक को क्या करता है, देखता है, करता है। वो कहता है कि साहब 40 मिनट लगेंगे, 1 घंटा लगेगा गाड़ी को सही करने में, क्योंकि ये ख़राब है, वो ख़राब है, ये पिस्टन हिल गया है, नहीं ये ख़राब है, सर्विस करना पड़ेगा। समझ आए को? तो 1 घंटा लगेगा, यानी कि 1 घंटे में गाड़ी सही हो जाएगी। डेफिनेटली ये क्या टाइम बताया ना, हो जाएगी फ्यूचर के लिए। तो जब हम पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर यानी माजी फ्यूचर बारे में बताएंगे इतने में हो जाएगा, तो क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इनका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास है लॉन्गर पीरियड। लॉन्गर पीरियड मीन्स लंबा अरसा, यानी कि हम कहते हैं इन विंटर। तो डेफिनेटली विंटर का 1 दिन के लिए आता है? नहीं। क्या विंटर 2 दिनों के आता है? नहीं। क्या विंटर 2 घंटे के लिए आता है? नहीं। विंटर का एक बहुत बड़ा पीरियड है ना। जब हम लॉन्गर पीरियड यानी बड़े पीरियड के बारे में बताएंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इनका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हम कहते हैं इन 1999, यानी कि आपने एक सुना होगा, देखें डेट के लिए हम 2 चीज़ इस्तेमाल करते हैं, एक ऑन इस्तेमाल करते हैं और एक इन इस्तेमाल करते हैं। कोई कोई लोग कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर आपने पढ़ाया था कि ऑन के अंदर या तो डे के लिए इस्तेमाल करते हैं या डे के लिए इस्तेमाल करते हैं और या डेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल ऑन 9 या हम कहते हैं, तो ये इन क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखिए इनका क्या होता है, देखिए ऑन के बारे में डेफिनेट एक नया पूरा एक लेक्चर है उसके लिए, मगर इनके बारे में बता रहा हूँ क्यों कि इन 1999 या फॉर एग्जाम्पल इन 1996 फॉर एग्जाम्पल, सही है, डेफिनेटली इस डेट को मैं पैदा हुआ था, सही है। और डेफिनेटली ये क्या अरसा, क्या 1 दिन का थोड़ी था भाई, क्या या 1 महीने का थोड़ी था, नहीं था ना, ये पूरा 1 साल था, यानी कि 12 महीने थे इसके अंदर। तो जब हम इतना बड़ा डेफिनेट पीरियड के बारे में बताएंगे, लॉन्गर पीरियड के बारे में बताएंगे, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इनका इस्तेमाल करेंगे। समझ आए आपको? यानी ये पार्ट ऑफ डे के लिए, पीरियड ऑफ टाइम फ्यूचर के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इन इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।